Hello my dear students, welcome to our channel महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 जो है सरफेस केमिस्ट्री उसमें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं विच इज़ जेल। इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देखी हुई थी, कैटेलिस्ट देखा हुआ था, है ना। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है जेल्स। तो ये भी एक तरह का कोलाइडल सिस्टम होता है, जेल भी, है ना। अब इसमें जेल में होता क्या है कि जो डिस्पर्स जो होता है, मतलब कहने का ये है कि लिक्विड इज डिस्पर्स इन सॉलिड। मतलब फेज जो होता है वो लिक्विड होता है, वो मीडियम जो होता है वो सॉलिड होता है। तो इसको इन शॉर्ट हम डिफाइन कर सकते हैं कि जेल क्या होता है। ए जेल इज ए कोलाइडल सिस्टम। ए जेल इज ए कोलाइडल system. A gel is a colloidal system in which a liquid is dispersed in solid। जिसमें लिक्विड क्या होता है, सॉलिड में डिस्पर्स होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस टाइप का जो कोलाइडल सिस्टम होता है विच इज कॉल्ड जेल, है ना। और जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है जिलेशन। द प्रोसेस ऑफ जेल फॉर्मेशन द process of gel formation is called gelation। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिलेशन कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा, एंड द कोलाइडल सिस्टम फॉर्म इज कॉल्ड जेल। और जो कोलाइडल सिस्टम क्रिएट होता है उसको हम क्या कहेंगे, जेल। यहाँ पर और लिख सकते हो आप, एंड द colloidal and the colloidal system and the colloidal system is formed colloidal system formed is called जेल। उसको हम कहते हैं जेल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एक दो एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि जो जेल का एग्जाम्पल होगा वो हो सकता है जिलेटिन, कर्ड, चीज एक्सेट्रा, है ना। जिलेटिन, कर्ड एंड चीज एक्सेट्रा। तो ये जो हैं एग्जाम्पल हैं इसके जेल के। एक बार फिर से उसको रिवाइज कर देता हूँ कि ए जेल इज ए कोलाइडल सिस्टम इन विच ए लिक्विड इज डिस्पर्स इन सॉलिड। जिसमें कि लिक्विड जो होता है सॉलिड में डिस्पर्स करा जाता है, उस टाइप का जो कोलाइडल सिस्टम होता है विच इज कॉल्ड जेल। इन दिस प्रोसेस, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ जेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड जिलेशन। तो उस प्रोसेस को जिसमें ये फॉर्म होता है जेल, उसको कहा जाता है जिलेशन। एंड द कोलाइडल सिस्टम फॉर्म इज कॉल्ड, और जो कोलाइडल सिस्टम फॉर्म हुआ है उसको कहा जाता है जेल। जैसे फॉर एग्जांपल जिलेटिन, कर्ड एंड चीज। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम किसी सिस्टम में अगर लिक्विड ज़्यादा है ना, तो लिक्विड रिच सिस्टम जो कहलाता है उसमें जो वो जो सिस्टम होता है उसको कहा जाता है जेलीज। यहाँ पर एक लाइन और लिख लो, लिक्विड रिच सिस्टम, liquid rich system are known as जेलीज। उसको हम क्या कहेंगे, जेली कहेंगे। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक छोटा सा मैं डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ कि ये जो होता है इस तरह का
ठीक है। इस जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जेली का, तो वो कुछ इस तरह का होता है, जिसमें क्या होता है कि जो ये जो बीच में ये जो खाली स्पेस जो दिख रहा है ना, ये होता है डिस्पर्जन डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम। और जो फेज जो होता है, ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, है ना, पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं, ये होता है डिस्पर्स फेज। ठीक है। तो ये जो फेज जो होता है, जो हम उसमें यूज करते हैं कि लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, तो उस कंडीशन में जो डिस्पर्जन मीडियम जो है ना, वो इस तरह ये क्या होता है कि डिस्पर्जन फेज जो है, उसके चारों तरफ जो खाली स्पेस जो होता है उसको इस तरह से क्रिएट कर लेता है कि ये इस टाइप का उसमें स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो एक तरह से सेमी सॉलिड होता है ना। वो एक तरह से क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, ना तो हार्ड होता है और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट होता है, लगभग वो सेमी सॉलिड की तरह होता है ना। तो ये सभी क्या कहलाता है, इस टाइप का सिस्टम जेल कहलाता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये आती है कि जो जेल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ जेल। तो टाइप्स ऑफ जेल में दो टाइप के जेल होते हैं। एक हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल जेल, और या एक सेकंड टाइप का जो होता है वो इरिवर्सिबल जेल, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ जेल। टाइप्स ऑफ जेल। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट टाइप जो होता है उसको कहा जाता है इलास्टिक जेल या रिवर्सिबल जेल। इलास्टिक या रिवर्सिबल जेल। अब इलास्टिक या रिवर्सिबल जेल क्या हुआ कि ये इस टाइप का जो जेल होता है, इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि उसमें आप क्या करोगे, उसमें अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो अपना शेप चेंज कर लेगा, और जैसे ही आप फोर्स हटाओगे तो वो वापस अपना शेप गेन कर लेगा, है ना, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, है ना। इसी तरह से इस टाइप का जो जेल होता है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल या इलास्टिक जेल। तो और दूसरा एक और चीज होती है कि जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, तो इसमें जो एक तरह का हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक या रिवर्सिबल जेल में, इम्बिबेशन कहा जाता है या उसको स्वेलिंग कहा जाता है, जिसमें कि अगर वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है ना। उसमें उस तरह की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक रिवर्सिबल जेल में, इलास्टिक और रिवर्सिबल जेल में। तो इसको इन शॉर्ट हम थोड़ा सा राइट कर सकते हैं। दे हैव इलास्टिसिटी, दे हैव इलास्टिसिटी and elasticity and change their shape and change their shape change their shape on applying force of them, on applying force of them, and after removal of force, and after removal of force, they return into original shape. They return into ओरिजिनल शेप। इस टाइप के जो जेल होते हैं उनको कहा जाता है इलास्टिक या रिवर्सिबल जेल। अब और जब इनका जो वाटर होगा, है ना, एक तरह की और प्रॉपर्टी इसमें होती है, पहले तो इसको समझ लें कि दे हैव इलास्टिसिटी एंड चेंज देयर शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑफ देम, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स द रिटर्न इनटू ओरिजिनल शेप। तो इस टाइप के जेल जो होते हैं
कि इन पर अगर फोर्स अप्लाई करा जाता है तो इनका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है, और फोर्स रिमूव करने पर ये वापस अपना शेप गेन कर लेते हैं। तो इस टाइप के जो जेल होते हैं उनको हम कहते हैं इलास्टिक या रिवर्सिबल जेल। इनमें एक तरह की और प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब जो करते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या होते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, और उसको कहा जाता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इम्बिबेशन। इम्बिबेशन, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, दे दे एब्जॉर्ब वाटर, दे एब्जॉर्ब वाटर and swell, they absorb water and swell when these gel are, when these gel are placed in contact with water, are placed in contact with water। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इम्बिबेशन, है ना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इम्बिबिशन, ठीक है। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहा जाता है इम्बिबेशन। और यहाँ पर यही चीज आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इम्बिबेशन या उसको कहा जाता है स्वेलिंग, है ना। तो ये होते हैं इलास्टिक या रिवर्सिबल जेल। और इसी तरह से इनका एग्जाम्पल भी देख सकते हो आपके यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल हो गया जिलेटिन, जिलेटिन या स्टार्च सोप, स्टार्च सोप, ये सभी किस में आते हैं, इलास्टिक या रिवर्सिबल जेल में। अब इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड टाइप ऑफ जेल की, तो वो क्या होता है, नॉन इलास्टिक या इरिवर्सिबल जेल। सेकंड टाइप का जो होगा वो भी देख लेते हैं। उसको कहा जाता है नॉन इलास्टिक। सेकंड टाइप का जेल है नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक या इरिवर्सिबल जेल। अब इसमें क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा जो हमने इलास्टिक या रिवर्सिबल में देखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये जो होते हैं वो टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, ये है ना। तो इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, इसीलिए हमने इसको कहा हुआ है नॉन इलास्टिक, है ना। तो ये जनरली क्या होंगे, उससे अगर हम समझे तो ये रिजिड होते हैं, और जो फोर्स अप्लाई करने पर अपना जो शेप होता है उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं आता है। और दूसरा जो इम्बिबेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, वो इम्बिबेशन की प्रॉपर्टी भी वो शो नहीं करते हैं, है ना। तो सीधा सिंपल सा है, अगर आपको फर्स्ट वाला अच्छी तरह से लर्न कर लिया आपने, तो सेकंड वाला आप वैसे ही इजीली उसको लिख सकते हो। दे आर रिजिड सोल, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, दे आर rigid sole which do not change their shapes, which do not change their shapes applying force, applying force, ठीक है। और इस और दूसरी चीज क्या होती है, दे डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ इम्बिबेशन, है ना। और इसकी जो अभी अब जो हमने इम्बिबेशन देखा हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि दे डू नॉट शो
प्रॉपर्टी ऑफ इम्बिबिशन। ठीक है, तो ये होता है नॉन इलास्टिक जेल जो कि रिजिड होता है और अब फोर्स अप्लाई करने पर अपना शेप जो है वो चेंज नहीं करता है, और दूसरी चीज जो इसकी प्रॉपर्टी होती है इम्बिबिशन की वो इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है नॉन इलास्टिक जेल। इसका भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, इसका एग्जांपल हो सकता है सिलिका जेल। सिलिका जेल, ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं, और इसी के साथ में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो यहाँ नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेल, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होंगी, वन बाय वन उसको हम देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जेल की। प्रॉपर्टीज ऑफ जेल, ठीक है। अब फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हाइड्रेशन। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जो इलास्टिक जेल होते हैं, है ना, या नॉन इलास्टिक जेल होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ए कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड इलास्टिक जेल कैन बी रीजनरेटेड बाय एडिशन ऑफ वाटर। जो इलास्टिक जेल जो है अगर वो पूरी तरह से डिहाइड्रेट है, मतलब उनमें वाटर नहीं है, और उनको जब वाटर के कांटेक्ट में लाया जाता है तो वापस वो क्या कर लेते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन इलास्टिक जेल होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है ना। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो जो नॉन इलास्टिक जेल होंगे, है ना, उसमें इस तरह का प्रॉपर्टी नहीं होती है, जबकि हाइड्रे वो जो इलास्टिक जेल होते हैं उसमें इस तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है ना, क्योंकि वो वाटर के कांटेक्ट में आके क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, जबकि नॉन इलास्टिक जेल के साथ में ऐसा नहीं होता है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, a completely dehydrated elastic gel, a completely dehydrated elastic gel, elastic gel can be regenerated by, can be regenerated by addition of water, addition of वाटर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इलास्टिक जेल होते हैं वो अगर कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड हैं तो वो वाटर ऐड करने पर क्या हो जाते हैं, रीजनरेट किया जा सकता है। लेकिन नॉन इलास्टिक जेल के साथ में ऐसा नहीं होता है। बट नॉन इलास्टिक जेल कैन नॉट, बट नॉन इलास्टिक जेल कैन नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। और जो सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एम्बिवेशन या स्वेलिंग उसको कहा जाता है ना। तो जो अभी मैंने आपको बताया हुआ था, तो इसमें इस तरह से आप लिख सकते हो कि जो स्वेलिंग, स्वेलिंग या उसको हम कह सकते हैं एम्बिवेशन। ठीक है, एम्बिवेशन। तो यहाँ पर इन शॉर्ट ही मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने इस पर डिस्कस कर चुके हैं हम कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, अ, तो जो इलास्टिक जेल जो होते हैं, इलास्टिक जेल जो होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी होती है ना। और जो नॉन इलास्टिक जेल जो होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है।
ठीक है, वो स्वेल अप नहीं होते हैं, और अ, ये जो इलास्टिक जेल जो है वो स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, उसको कहा जाता है सिनेरिस और वीपिंग। सिनेरिस सिनेरिस या वीपिंग, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जेल्स की। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक जेल्स जो होते हैं, अगर उनको कुछ टाइम पीरियड तक उसको सही छोड़ देते हैं, है ना, रखे रहते हैं वो, तो वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, है ना। अगर ये जो मान लीजिए ये जेल है और ये ऐसे ही रखा हुआ है काफ़ी टाइम तक, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है, उसी को मतलब उसमें होता क्या है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो श्रिंकेज हो जाते हैं, और उसी को हम कहते हैं सिनेरिस या वीपिंग। ठीक है, तो इसमें भी आप चाहो तो लिख सकते हो, मैनी इनऑर्गेनिक जेल्स मैनी इनऑर्गेनिक जेल ऑन स्टैंडिंग undergo undergo shrinkage by oxidation shrinkage by oxidation oxidation और ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ मतलब जो सॉल्वेंट जो होगा, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट भी कह सकते हैं उसको, विच इज कॉल्ड सिनेरिस। उसी को हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, विच इज कॉल्ड सिनेरिस, है ना, या वीपिंग। क्लियर। अब देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है थिक्सोट्रॉपी। अब उसको भी हम इस तरह से, फोर्थ नंबर ऑफ प्रॉपर्टी है ये, है ना, उस वो जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहेंगे हम थिक्सोट्रॉपी। अब इसमें क्या होता है कि सोल जेल इन ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसी को कहा जाता है थिक्सोट्रॉपी। फोर्थ नंबर, थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी, है ना। इसमें आप चाहो तो लिख सकते हो रिवर्सिबल सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, रिवर्सिबल रिवर्सिबल सोल जेल, मतलब सोल का जेल में या जेल का सोल में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन is called thixotropy, is called थिक्सोट्रॉपी। उसी को हम क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपी। जैसे कि मान लीजिए आप ये सोल है ना, अब ये सोल जो होगा जेल में चेंज हो रहा है, ठीक है, जेल में चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे, सोल जब जेल में चेंज होगा तो वो कहलाएगा जिलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिलेशन। अब ये जो जेल होगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, तो इस कंडीशन में ये जब जेल सोल में चेंज हो रहा है तो वो कहला रहा है, उसको कहेगा, उसको प्रोसेस को कहा जाता है सोलेशन।
सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रोसेस होता है जिसको अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपी, जिसमें सोल जेल में या जेल सोल में ट्रांसफर होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये आज हमने यहाँ पर जेल से रिलेटेड उस इंट्रोडक्शन देखा और उसका टाइप्स देखें, प्रॉपर्टीज़ देखें, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और देखेंगे इससे रिलेट सब्जेक्ट से, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री से रिलेट जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छी तरह से आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ लिखवाया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। आप वीडियो को डाउनलोड या पोस्ट करके आप इजीली अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।